दोस्तों आपके लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। ग्रुप डी में बहुत मदद मिलेगी आपको इन प्रश्नों से और इसी आधार पर पूछे जाएंगे प्रश्न। अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो आप मैच करना, जिन बच्चों का होने वाला है उनका बहुत सारा मदद हो सकता है इन प्रश्नों से। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, डी ई का रिलेशन 10 से है तो एच आई का रिलेशन किस संख्या से होगा? भाई डी और ई का रिलेशन 10 से कैसे हो सकता है? अगर मैं इन अल्फ़ाबेट को नंबरिंग करूं तो मुझे यह पता है कि डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। 4 नंबर पे जैसे कैसे? जैसे ए है आपका, बी है, सी है और डी है, तो ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, डी 4 पे आएगा नहीं आया? तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं आपको अच्छे से पता है कि ए टू जेड आपके कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? ए टू जेड आपके टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, 26 में कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है ये आपको याद होना चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, उसी तरीके से ये आपका ई कितने नंबर पे आता है? ये आता है 5 नंबर पे। और बनाना क्या आपको? इनसे 10 बनाना है। तो कैसे बनेगा? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ूं तो 9 होता है और 9 में अपनी तरफ से 1 लगा दूंगा तो 10। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए इनको भी मैं नंबर नहीं करूं। एच कितने नंबर पे आता है? 8 पे आता है। आई कितने पर आता है? 9 पे आता है। मैंने क्या किया, 4 और 5 को जोड़ा 9, 9 में 1 अपनी तरफ से जोड़ दिया 10। ठीक, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, 17 में 1 अपनी तरफ से जोड़ दूंगा 18, लेकिन 18 ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला तरीका नहीं लगेगा। क्या लगेगा? देखिए मैंने जोड़ा था अभी, इनको मैं क्या करूंगा? गुना कर दूं। तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा, कितना हो जाएगा भाई? 20। 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं कितनी बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। 10 मिल गया। दोनों का गुना किया, 8 × 72 होता है। दोनों का गुना करके 2 से डिवाइड कर दिया तो यहां भी 2 से कर दूं, कितनी बार में जाएगा भाई? 36 बार में जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर हुई? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 5 है, 7 है, 25, 49, 125 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बता देना है बस। ठीक है, देखिए कैसे बताएंगे आप, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या है? 5, यहां पर 7, यहां पर 25, यहां पर 49, यहां पर 125 और बताना है यहां पर क्या आएगा। ठीक, देखिए आप ध्यान से देखिए। यहां पर मैं क्या करूं? 5 की पावर 1 करूं तो 5 और 7 की पावर 1 करूं तो 7। इतना समझ में आया? यहां पर मैं 5 की पावर 2 करूं तो 25 और यहां मैं 7 की पावर 2 करूं तो 49। पहले पावर 1 हुआ दोनों का, फिर पावर 2 हुआ दोनों का, अब पावर 3 हो जाएगा। 5 की पावर 3 करूं तो 125 और 7 की पावर 3 करूं तो कितना भाई? 7 की पावर 3 कितना होता? 343 होता है कि नहीं होता? 343। कैसे बना है ये प्रश्न आपकी समझ में आया? मेरे पास दो संख्या है 5 और 7। मैंने 5 की पावर 1 रखी, फिर 7 की पावर 1। ठीक है, फिर 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, फिर 5 की पावर 3, फिर 7 की पावर 3, फिर 5 की पावर 4, 7 की पावर 4। इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो मेरा इस प्रश्न का आंसर क्या आया? 343 आया, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाते, मुझे मालूम है। आज के बाद कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आप उसे करके आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6, 25, 62, 123, 214 और क्वेश्चन मार्क। पहले तो ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा बच्चों को बहुत परेशानी होने वाली है, इसलिए अब मैं इसे आपको बताने वाला हूं। यहां दे रखा है 6, 25, 62, 123, 214 क्वेश्चन मार्क। रिलेशन बनाना है। 6 कैसे बनेगा? अगर आप 2 की पावर 2 करें, 2 की पावर 2 करें तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। ठीक है, 6 बन गया। 2 की पावर 2 प्लस 2। मैं यहां पर अब क्या करूं? पावर 2 किया है, यहां पर मैं किसकी पावर 2 करूं? किसकी पावर 2 करूं और फिर उसमें क्या करूं? 2 की पावर मैंने 2 किया, यहां पर भी मैं किसकी पावर करूं और 2 को जोड़ूं 25 हो जाए? ऐसा नहीं होगा। 5 की पावर, भाई 5 की पावर 2 करूंगा 25, लेकिन 2 जोड़ूंगा तो 27 हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है, 2 की पावर 2 रखने से आंसर नहीं मिलेगा। तो 2 की पावर 3 रख लो। 2 की पावर 3, फिर क्या करेंगे? उसमें से -2 ही कर देंगे। 2 की पावर 3 का मान 8 होता है और माइनस उसमें से 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 25 बनाना है। 2 की पावर 3 किया, 3 की पावर 3 कर दो, 3 की पावर 3 कर दो, उसमें से -2। 3 की पावर 3 का मान कितना होता है भाई? 27 होता है। 27 में से घटा दूंगा 2, 25 आ जाएगा।
ठीक है, 2 की पावर 3 क्या, 3 की पावर 3 क्या, अब 4 की पावर 3 और क्या करेंगे वही -2। 4 की पावर 3 कितना, 64, कर देंगे उसमें से -2 तो 64 में से 2 जाएगा 62, 62 दिया गया है। 4 के बाद आ जाओ 5 की पावर 2 माइनस का 2, 5 की पावर 2 3 2 3। भाई जब पावर 3 चल रही है सबकी तो 5 की पावर भी 3 आएगी, तो 5 की पावर 3 125 माइनस कर दो 2, 125 में से 2 जाएगा 123 और 123 दिया गया है। 5 के बाद 6 की पावर 3 माइनस का 2, 6 की पावर 3 कितना होता है भाई 216, माइनस कर देंगे 2, 216 में 2 जाएगा 214। 6 के बाद किसकी बारी, 7 की बारी, 7 की पावर 3 माइनस कर देंगे 2, 7 की पावर 3 का मान 343 और माइनस कर देंगे उसमें से 2, 343 में से 2 आएगा 341। ये आपका आंसर है जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। बात सभी को समझ में है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न थोड़ा बड़ा भी है लेकिन ध्यान से समझेंगे। यदि HIDE बराबर 1440 है तो WIDE क्या होगा। वही तरीका है, सबसे पहले तो आप इनको नंबरिंग करेंगे, जैसे कि H कितने नंबर पे आता है, H आता है भाई। देखिए सबसे पहले मैं इसको लिख लूँ, जैसे कि HIDE यही तो है, कितना है 1440 के बराबर है। H को नंबरिंग करूं 8 पे आता है, I को करूंगा 9 पे आएगा, D को करूंगा 4 पे आएगा, E को करूंगा 5 पे। अब यहाँ पर 1440 से रिलेशन है बहुत बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पे कैसे पहुंचेंगे भाई, गुना करके पहुंचेंगे या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब। तो गुना कर लेते हैं पहले हम इनका। 8 निम 72 हो जाएगा भाई इनका गुना, 4 5 20 हो जाएगा दोनों का गुना, इनका गुना हो गया, इनका हो गया, अब इनका कर लो। 72 दूनी कितना होता है भाई, 72 दूनी 144 और एक ये 0 है तो आपका 1440 आ गया। वही यहां पर करना है, WIDE दिया गया है भाई, कितने के बराबर होगा नहीं पता। W कितने पर आता है 23 पे आएगा, I 9 पे आएगा, D 4 पे आएगा और E 5 पे आएगा। वही कर लो भाई पहले के जैसे, सबका गुना 4 का गुना 5 से कर दो, सीधा सीधा 20 हो गया कि नहीं हो गया, सीधा सीधा 20। अब 9 का 23 का गुना कर दो सीधा सीधा, 9 त्रिक का 27 का 7 कैरी का 2, 9 दूने का 18, 18 में कैरी का 2 जोड़ूंगा 20, मतलब 207 हो गया। इनका गुना 20, इनका 207, आपस में गुना कर दो भाई। अब 207 का गुना 2 से करूंगा तो 414 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 414 और एक ही 0 आ जाएगा लास्ट में, तो 4140 आपका सही आंसर है जो कि सी ऑप्शन में है। आगे आपके प्रश्न का आंसर। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 है 27 है क्वेश्चन मार्क। जब प्रश्न में 2 जगह लगातार क्वेश्चन मार्क आ जाए तो वो प्रश्न और कठिन हो जाता है और हार्ड हो जाता है। सभी बच्चों के बस की बात नहीं होती जो इस तरीके के प्रश्न कर ले, कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, देखिए मेरे पास 9 दे रखा है 27, मुझे सीधा सीधा मालूम है कि 9 मेरा 3 का स्क्वायर होता है, 27 मेरा 3 का क्यूब होता है, मुझे सीधा सीधा ये बात मालूम है। तो यहां पर भी जो संख्या बनेगी वो स्क्वायर और क्यूब में बनेगी भाई। पहली संख्या स्क्वायर में है, दूसरी संख्या क्यूब में है। एक बात समान है कि दोनों संख्या का जो बेस है वो समान है, यहां पर भी 3 यहां पर भी 3। तो यहां पर जो स्क्वायर और क्यूब होगा, पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी का क्यूब, जिस संख्या का स्क्वायर होगा उसी संख्या का क्यूब होगा, क्योंकि यहां पर जिस संख्या का स्क्वायर हो रहा है उसी का क्यूब हो रहा है। तो देख लेते हैं भाई क्या है, ठीक है देख लेते हैं। अब 5 किसी संख्या का स्क्वायर है भाई, 3 का स्क्वायर जैसे कि 9 होता है, तो 5 की संख्या का स्क्वायर होता है, यहां पर रखने के लिए नहीं होता तो हटा दो भाई इसको। 8 किसी संख्या का स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता, हटा दो इसको। 15 की संख्या को होता है, किसी संख्या का नहीं होता, हटा दो इसको। जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन 81 किसी संख्या का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, आप बोलेंगे सर 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। 729 क्या होता है, 729 9 का क्यूब होता है, तो जिस संख्या का स्क्वायर आया उसी का क्यूब आ गया कि नहीं आ गया। तो डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 18 9 81 23 8 क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्या आएगा ये बताना है। 24 7 93 भाई, ठीक है, प्रश्न में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम क्या करें, जब मेरे पास यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे 93 कैसे आ गया, यहाँ पर 18 81 कैसे आ गया भाई, यहाँ पर 81 कैसे आया, यहाँ 93 कैसे आया, उसी तरीके से तो पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं है। तो यहाँ पर 81 कैसे आया, कैसे पता चलेगा, इन दोनों से 18 और 9 का मैं कुछ ऐसा करूँ कि 81 बन जाए, ठीक है, यही तो करूंगा कि 18 और 9 का मैं कुछ ऐसा करूं कि 81 बन जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए मैं दोनों को जोड़ लेता हूं, 18 और 9 को जोड़ूंगा, 18 और 9 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा भाई 27। 81 बनाने के लिए क्या करूं, 3 से गुना कर दूंगा तो 81 मेरा बन जाएगा। पहले तो दोनों को जोड़ा फिर 3 से गुना, यहां पर भी दोनों को जोड़ लूं भाई, 23 और 8 कितना हो जाएगा 31। यहां 3 से गुना तो मैं यहां भी 3 से कर दूं
31 का गुना 3 से करूंगा 93 हो जाएगा। यहाँ भी दोनों को जोड़ लूँ, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31। यहाँ 3 से गुना, यहाँ 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना, 31 का गुना 3 से कितना हो जाएगा भाई, ये भी 93 हो जाएगा। ये मेरा 93 है, ये मेरा 81 और यहाँ पर भी कौन संख्या आई 93। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 93। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 3 × 3 का सिमेट्री है और क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। अब देखिए जब भी कॉर्नर पे क्वेश्चन मार्क हो जैसे कि यहाँ पर, तो प्रश्न को या तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे का मतलब इस तरीके से, ठीक है 36 वाली दस्त, या फिर प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से। ठीक है, जब कॉर्नर पे क्वेश्चन मार्क है कैसे भी कर लो, आंसर आना चाहिए भाई आपको। ठीक है, आंसर आना चाहिए। अगर मैं प्रश्न को ऐसे सॉल्व करूँ, यूं करके मैं प्रश्न को सॉल्व करूँ ऐसे करके, तो मैं ये पता करूंगा कि यहाँ 4 कैसे आया, यहाँ 7 कैसे आया, उसी तरीके से पता चलेगा ये संख्या कैसे आई। तो कैसे करूँ भाई, मैं क्या करूँ, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लूँ आपस में, 3 को और 5 को, 8 हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर, और दोनों को जोड़ के मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, कितनी बार में जाएगा भाई, 4 बार में जाएगा, 4 मिल गया मुझे। अब यहाँ पर भी वही करूँ, दोनों को जोड़ लूँ, 8 और 6 14, यहाँ पर जोड़ के 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूँ, 7 बार में जाएगा, 7 मुझे दिया गया है, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी जोड़ दो, 8 और 4 12, जोड़ के 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड करो, 2 से 12 जाएगा, 6 बार में। ये आपका आंसर आ गया पहला ऑप्शन। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।